Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel कमाल अहमद परफेक्ट क्लासेस बायोलॉजी। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। प्यारे, आज इस वीडियो में पॉपुलेशन जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 13 का, यानी यूनिट 10 इकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 13 है, उसमें जो ये पार्ट है पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में अंतिम जो है ग्रोथ कर्व वाली टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में ग्रोथ कर्व की चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी टॉपिक मिलेगी आपको पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन, तो उस चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहां पे हम चर्चा करते हैं ग्रोथ कर्व, वृद्धि का वक्र। प्यारे, इस वीडियो में को शुरू करने से पहले अगर मैं बात करूं ग्रोथ कर्व की, दो चीज आप ध्यान में रखेंगे, एक टाइम और दूसरा नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में मेंबर की संख्या, किसी भी जनसंख्या में कितने लोग हैं, ठीक है ना, कितने लोग हैं, कितनी संख्या में हैं, और उसकी टाइमिंग और नंबर, दो चीज में टैली कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या किसमें? किसी भी डेफिनेट एनवायरमेंटल कंडीशन में, क्या एक डेफिनेट एनवायरमेंटल कंडीशन में यूनिट टाइम, क्या डेफिनेट एनवायरमेंटल कंडीशन में यूनिट टाइम में जो पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, पॉपुलेशन की संख्या में जो वृद्धि होती है, यह हम ये कह दें कमी होती है। जो इंक्रीजमेंट होता है या जो डिक्रीजमेंट होता है, जो इंक्रीज होती है, जो डिक्रीज होती है, क्या चीज इंक्रीज होती है, क्या चीज डिक्रीज होती है? नंबर ऑफ मेंबर। समझे? अब सदस्यों की संख्या का बढ़ना और घटना किसमें? एक डेफिनेट एनवायरमेंटल कंडीशन में जो पॉपुलेशन की संख्या का घटना बढ़ना यूनिट टाइम में। तो दो फैक्टर दिमाग में रखिएगा, एक टाइमिंग और दूसरा नंबर ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या इकाई समय में किसी पॉपुलेशन में जो वो घट रही है या बढ़ रही है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब वो उसको ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रोथ कर्व का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ कर्व का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ग्रोथ कर्व कहते हैं। यहां पे हमने लिख दिया है indefinite environmental condition and unit time increase and decrease in the number of population for the representation of graph utilized as a graph curve। ठीक, अब ये जो ग्रोथ कर्व है बेटा, ये ग्रोथ कर्व दो प्रकार की होती है। ग्रोथ कर्व जो है दो प्रकार की होती है। नंबर एक है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, जिसको हम यस कर्व कहते हैं, और नंबर दूसरा है जे कर्व, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। बात अभी हम करेंगे उसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मॉइड। देखिए, दो चीज अभी हमने बताया इसके डेफिनेशन में कि दो चीज आप दिमाग में रखेंगे। दो चीज दिमाग में क्या रखेंगे आप? एक टाइम और दूसरी उसकी संख्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब इस ग्राफ में जो दिखाया गया है, ग्राफ के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, एक टाइम है यहां पे, और दूसरी जो वर्टिकल रोज है यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो उस टाइम और नंबर ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्या पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, कहां पे स्लो हो रही है, कहां पे तेज हो रही है, तो उसको हम ग्राफिकल अंदाज में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है? सिग्मॉइड। क्या कह रहा है? इस प्रकार के ग्रोथ कर्व में सबसे पहले ग्रोथ की शुरुआत धीरे धीरे होती है। ग्रोथ की शुरुआत धीरे धीरे होती है, और जब धीरे हो गई अचानक एकाएक तेज हो जाती है। अचानक क्या हो जाती है? एकाएक तेज हो जाती है, और तेज होने के बाद अंत में क्या हो जाती है? वो स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? अंत में स्टेबल हो जाती है। तो होता क्या है? एक यस शेप में, देख रहे हैं ना यहां पे, एक यस शेप में स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? एक यस शेप में, दोहरा रहा हूं मैं, एक यस शेप में स्ट्रक्चर बनती है, इसीलिए इसको हम एस शेप वाला कर्व कहते हैं। ठीक है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में क्या होता है कि ग्रोथ पहले शुरुआती समय में धीरे धीरे होती है। शुरुआती समय में क्या होती है? धीरे धीरे होती है, फिर अचानक बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, और अंत में जाकर के वो जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? इन्वायरमेंट में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके अगेंस्ट वो स्टेबल हो जाती है, स्टेलाइज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वो पूरी जाकर के स्टॉप कर लेती है, फिर ग्रोथ होती नहीं, एक स्टेबल हो जाती है, स्टेबल ग्रोथ होती है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या कि यस शेप, यानी यस शेप का हो जाता है। यहां पे लिखा है हमने
कि व्हेन इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन में इनिशियल स्टेज में ग्रोथ जो है शुरुआती समय में वो स्लो हो, पहले क्या हो, स्लो हो, फिर उसके जस्ट तुरंत बाद बहुत तेजी से हो जाए, और फाइनल अंत में अंतिम स्टेज में क्या हो, वो इंक्रीजमेंट जो है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के नाते, यानी जो वातावरणीय प्रतिरोध होती है उसकी वजह से क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है और बाद में स्टेबल हो जाती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एस शेप का कर्व, और एस शेप के कर्व को हम इसलिए ये नाम देते हैं क्या, लॉजिस्टिक, क्या, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या बोलते हैं उसको हम, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, समझे आप, यानी एस शेप के कर्व को हम क्या बोल देते हैं, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, जो एस शेप की होती है, जिसको हम सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं प्यारे। और ये दो चीजों में टाइमिंग और नंबर ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट देखा जाता है। शुरुआत में स्लो हुई, फिर अचानक बहुत तेज हुई, फिर अंत में जाकर के इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के नाते वो स्टेबल हो गई और वो एस शेप में बन गई। अब फिर हम दूसरी चीज यहां पे देखते हैं, क्या, जे शेप, जे शेप। तो इसमें क्या होता है, जे शेप वाले में, जे शेप वाले में बेटा ध्यान देंगे कि निरंतर एकाएक बहुत तेजी से बढ़ता है। क्या बढ़ता है, जब पॉपुलेशन में तीव्रता, जो पॉपुलेशन की बढ़ने की जो तीव्रता है वो रेगुलर बढ़ जाए, क्या हो जाए, रेगुलर बढ़ जाए, तीव्रता रेगुलर बढ़ती की टेंडेंसी होती है। मतलब ये हमने लिखा यहां पे कि व्हेन इन पॉपुलेशन टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ बिकम रेगुलर फास्ट, निरंतर तेजी से होती है। जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है वो उसकी एक नेचर हो जाती है कि रेगुलर तेजी से होती है, और जब रेगुलर तेजी से होती है किसी भी ग्रोथ में, किसी भी पॉपुलेशन में जब ग्रोथ है वो टाइम और उसकी इंडिविजुअल के नंबर के अगेंस्ट क्या होता है कि उसमें रेगुलर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। फिर से सुन लीजिए, उसकी हिंदी ये बनेगी कि जब पॉपुलेशन में निरंतर तीव्रता से ग्रोथ करने की प्रवृत्ति हो, जब पॉपुलेशन में निरंतर तीव्रता से वृद्धि करने की टेंडेंसी होती है, तो उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के ग्रोथ में लिखा है यहां पे, इसलिए इस प्रकार के ग्रोथ में प्रत्येक टाइम में नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो रेगुलर इंक्रीज करते हैं। कह रहा है कि जब पॉपुलेशन में ऐसी नेचर हो, ऐसी ग्रोथ हो जो रेगुलर तेजी से निरंतर तेज चलती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि जो ग्रोथ है निरंतर तेज चलती हो, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि ग्रोथ जो है प्रत्येक टाइम में वो सदस्यों की संख्या रेगुलर बढ़ती है, जिसमें क्या होता है, नेटलिटी हमेशा, यानी जन्म दर, यानी इस केस में क्या होता है, जे शेप वाले में, कि जो नेटलिटी, जो जन्म दर है हमेशा ज्यादा होती है। जब वो तेजी से बढ़ रही है, कर्व उसकी तेजी से बढ़ रही है, निरंतर तीव्र हो रही है, उसकी जो रेगुलर तेजी से तीव्रता रेगुलर बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, जन्म दर बढ़ेगा, यानी नेटलिटी बढ़ेगी। तो हमेशा नेटलिटी ज्यादा होती है, किससे, मोर्टेलिटी से, यानी जन्म दर की जो नंबर है वो ज्यादा होती है, किससे, मृत्यु दर से, यानी नेटलिटी इज ऑलवेज हाई, लिखा हमने, नेटलिटी इज ऑलवेज हाई कंपेयर देन मोर्टेलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ दिस ग्रोथ इज कॉल्ड जे शेप। इस आधार पर इसके शेप को, इसके आकार को हम क्या बोल देते हैं, इसके आकार को हम जे कर्व, यानी इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। यहां दिखाया गया है, यहां दिखाया गया, दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। देखिए टाइमिंग, वही चीज जो यहां पे बताया था हमने कि टाइमिंग मिनट में दिया गया है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी पॉपुलेशन में, ध्यान से सुनिए, किसी भी पॉपुलेशन में होता क्या है कि टाइम की एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित टाइम में कितने इंडिविजुअल घट रहे हैं और कितने इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम कर्व कहते हैं। तो यहां पे एक्सपोनेंशियल में कहता है निरंतर तीव्रता होती है, रेगुलर वो तीव्र बढ़ता है, तो वो कैपिटल जे शेप में एक ग्राफ बनता है, कैपिटल जे शेप में ग्राफ बन जाता है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। यहां पे दिखाया गया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, इस तरीके से। और टाइमिंग मिनट में दिया गया 60 मिनट,
120 मिनट, 180 मिनट, 240 मिनट, इस तरीके से दिखाया गया। यहाँ पे ये खाका दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जे कर्व, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दो कर्व हैं, एक सिग्मॉइड, दूसरा है जे कर्व। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसकी टॉपिक होगी पॉपुलेशन इंटरैक्शन। उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।